रमेश और उसके गांव में अब खुशहाली थी। उसकी 3 इच्छाओं ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया था। गांव के लोग रमेश का बहुत सम्मान करते थे। चारों ओर हरियाली, फसलें लहलहाती थीं और गांव में कभी पानी की कमी नहीं होती थी। रमेश की ईमानदारी और परोपकार ने उसे गांव का नायक बना दिया था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। रमेश के खेत के पास एक अजनबी आया जो बहुत चालाक और लालची दिख रहा था। उसका नाम भानु था। उसने सुना था कि रमेश ने एक जादुई घड़ा पाया है और उसकी मदद से उसने अपनी जिंदगी को बदल लिया। भानु के मन में लालच आ गया और उसने सोचा, अगर मैं वह जादुई घड़ा पा जाऊं तो मैं भी अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। भानु रमेश के पास जाकर मीठी मीठी बातें करने लगा। उसने कहा, रमेश भाई, मैंने तुम्हारी महानता के बारे में सुना है। तुमने पूरे गांव की मदद की है। क्या तुम मुझे भी अपनी जादुई घड़े के बारे में कुछ बता सकते हो? शायद वह मेरी कुछ समस्याओं को भी हल कर सके। रमेश सीधा साधा इंसान था। उसे भानु की बातों में कोई चाल नजर नहीं आई। उसने बिना कुछ सोचे समझे भानु को वह घड़ा दिखा दिया। भानु ने मौका देखकर घड़े को चुराने की योजना बनाई। उस रात जब सभी सो रहे थे, भानु चुपके से रमेश के घर में घुसा और घड़ा चुरा लिया। अगले दिन भानु ने घड़ा खोला और जिन्न को बुलाया। उसने अपनी पहली इच्छा मांगी, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं। जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। भानु का घर सोने, चांदी और कीमती रत्नों से भर गया, लेकिन उसके मन में संतोष नहीं था। उसने दूसरी इच्छा मांगी, मुझे पूरी दुनिया पर राज करना है। जिन्न ने फिर उसकी इच्छा पूरी कर दी। भानु अब एक शक्तिशाली राजा बन गया, लेकिन उसकी भूख अब भी नहीं मिटी थी। उसने सोचा कि अब तीसरी इच्छा मांगकर वह अमरता प्राप्त कर लेगा। लेकिन जब उसने अपनी तीसरी इच्छा मांगी, मैं अमर होना चाहता हूं, तो जिन्न ने गंभीर स्वर में कहा, मैं केवल वही इच्छाएं पूरी करता हूं जो दयालु और परोपकारी होती हैं। तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझे बुलाया है। तुम्हारी तीसरी इच्छा पूरी नहीं होगी और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अचानक भानु के चारों ओर अंधेरा छा गया और जिन्न ने उसे उसी घड़े में कैद कर दिया जिससे बांधे गया थी, जिससे वह निकला था। अब घड़ा फिर से गुम हो गया और भानु का लालच उसे कहीं गायब कर गया। रमेश को जब यह सब पता चला तो उसने सोचा कि लालच और स्वार्थ की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। उसने अपना जीवन फिर से ईमानदारी और परोपकार के साथ बिताया। गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई और रमेश ने कभी जिन्न की मदद की जरूरत महसूस नहीं की। इस तरह रमेश की कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशहाली और संतोष केवल ईमानदारी, दया और परोपकार से ही मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको और भी ऐसी अद्भुत कहानियां मिलती रहें।